नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आज का जो अपडेट है बहुत ही छोटा अपडेट है, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है इंडिया का सिक्योरिटी के लिए, हम लोग का देश का रक्षा के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग ना अभी एक मिसाइल परीक्षण के वीडियो देखे, मिसाइल टेस्ट की वीडियो देखे। ये हम लोग का बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जनरली मिसाइल दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और एक होता है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार होता है वो रहता है, और कन्वेंशनल मतलब जैसे गोला बारूद रहता है जो गिरता है, धमाका होता है। तो ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं होता है, कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल मिसाइल का नाम है हमारा ब्रह्मोस, एक है कन्वेंशनल मिसाइल, और एक नहीं है, मतलब वन ऑफ द कन्वेंशनल मिसाइल इंडिया के पास है, और बैलिस्टिक का है अग्नि है, आपको पता है। ओके, अब लेटेस्ट अग्नि प्राइम टेस्ट फायर फ्रॉम रेल बेस्ड लॉन्चर। देखिए, अब जब भी अग्नि मिसाइल, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मिसाइल होता है, तो इसका एक कहीं से भी आप लॉन्च नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही ह्यूमंगस होता है, जायंट होता है, एकदम हाथी की तरह होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो अग्नि मिसाइल हम लोग लॉन्च किए रेल बेस्ड लॉन्चर के लिए। आप बोलेंगे रेल बेस्ड लॉन्चर मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, आप अग्नि या मिसाइल देख सकते हैं। ठीक है, एक ही मिसाइल कितना बड़ा है? एक मिसाइल कम से कम दो शहर को तो पूरा तबाह कर देगा। ठीक है, दो सिटी को तबाह कर देगा, एक स्टेट का आधा, एक आपका जो राज्य है उसका आधा खा जाएगा एक मिसाइल। ओके, तो ये जो अग्नि मिसाइल है, तो ये कहाँ कहाँ से लॉन्च होता है? जनरली हमारे इंडिया पे ये आपका लैंड से, मतलब एक सेलोज बना रहेगा, लैंड पे एक बेस रहेगा, उधर से अग्नि मिसाइल, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, अग्नि मिसाइल लॉन्च होगा। ठीक है, अगर दुश्मन को हिट करना रहेगा, दुश्मन के ऊपर हमला करना होगा। अभी बड़े बड़े जो नेवी शिप है, ठीक है, नेवी मतलब नेवी के थ्रू ये लॉन्च होता है। ठीक है, वो बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। और एयर वेरिएंट, हवाई से भी इसको लॉन्च कर सकता है। अब बोलेंगे इतना बड़ा मिसाइल हवा से कैसे लॉन्च करेंगे? नहीं, हवा से जब लॉन्च करते हैं तब ना हम लोग का बैलिस्टिक मिसाइल का साइज बहुत छोटा करना पड़ता है, क्योंकि फाइटर जेट इतना बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल कैरी नहीं कर सकती। तो हमारे पास तीनों कैपेबिलिटी है, पानी से भी लॉन्च कर सकते हैं, जमीन से भी कर सकते हैं, हवा से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी सबके पास नहीं है। अगर आप ये अग्नि मिसाइल का अगर सीरीज देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का पृथ्वी 1 है जो बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 3 है, उसके बाद अग्नि 1 उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर अग्नि 2 आता है, फिर अग्नि 3 आता है, और उसके बाद जब ये अग्नि 4 अग्नि 5 आ जाता है ना, ठीक है, ये तो मतलब ह्यूमंगस है, इसका तबाही आप रोक ही नहीं सकते। अग्नि 4 अग्नि 5, अभी अग्नि 6 का भी बात कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है आईसीबीएम होगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जनरली ये अग्नि मिसाइल, ठीक है, मतलब का रेंज कितना होता है? हमारा जो अग्नि मिसाइल 4-5 है, इसका रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर। ठीक है, ये आईसीबीएम नहीं बोला जाता, जिसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब 2000 रेंज मतलब क्या? जैसे मान लीजिए इंडिया का, सपोज मान लीजिए वेस्ट बंगाल से अगर लॉन्च करेंगे तो ये एकदम इस साइड पे कर्नाटक या महाराष्ट्र तक आएगा। ठीक है, इसका इसका इतना रेंज है, जो पाकिस्तान और चाइना हमारा जो दुश्मन है उन लोग के लिए काफी है। ठीक है, अग्नि मिसाइल के रेंज पे अंदर आ जाता है। बट मान लीजिए हम लोग इधर से यूरोप को अटैक करेंगे, कभी भी यूरोप के ऊपर ये मिसाइल दागना है, तो उसके लिए 7000-8000 किलोमीटर वाला रेंज चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप अगर ये देखेंगे, ये हम लोग के लिए इतना स्पेशल और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है गाइस? क्योंकि ये जो अग्नि मिसाइल है ना, ये रेल रेल से लॉन्च हुआ है, जो ये कैपेबिलिटी हर एक किसी के पास नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है ट्रेन के अंदर अब से ये बड़ा बड़ा अग्नि मिसाइल होगा, और हम लोग इसको ट्रेन से लॉन्च कर पाएंगे। आप बोलेंगे इसका ज्यादा मतलब फायदा क्या है? ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखिए, आप अगर देखेंगे आज के डेट पे सिर्फ 4 कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी था। एक है आपका अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी था, अमेरिका के पास जो रेल कार से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, रशिया के पास था, चाइना के पास था, और नॉर्थ कोरिया के पास था। उसके बाद अभी इंडिया के पास भी कैपेबिलिटी आ गई। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है? देखिए, जनरली जब वॉर होता है, दुश्मन क्या करते हैं, हमारा जो लॉन्च पैड रहता है ना, उसको टारगेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जमीन से जिधर लॉन्च करेंगे उसको अगर टारगेट कर दिया, लॉन्च पैड को तबाह कर दिया, हम तो मिसाइल लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। तो रेल मतलब दुश्मन को कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री पे कितना बड़ा रेलवे ट्रैक है। तो एक रेल अपने कंटेनर के अंदर, जो मतलब जिसको हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं, कंटेनर के अंदर क्या लेके जा रहा है किसको पता? अचानक एक जगह रेल जाके रुकता है, कंटेनर ओपन होता है, उधर से अग्नि मिसाइल निकलता है और वो फायर हो जाता है। तो दुश्मन को भी पता नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से चला है। ओके, अब अग्नि मिसाइल, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना गाइस, इसमें
एक तो कैटेगरी है आईसीबीएम। आईसीबीएम रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, 2000 मतलब 5-6,000 7,000 8,000 किलोमीटर होगा तो उसको आईसीबीएम बोला जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसमें एक टेक्नोलॉजी है, आप अगर एक मिसाइल छोड़ेंगे तो एक ही मिसाइल जाके कहीं ना कहीं जिधर टारगेट करेंगे गिर जाएगा। बट इसमें अब एक कैटेगरी आता है जिसका बोलते हैं ओके MIRV कैपेबिलिटी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट ओके रिलॉन्च व्हीकल। ओके अब मल्टीपल इसका MIRV कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखिएगा MIRV मतलब होता है कि एक ही मिसाइल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा वॉरहेड रहेगा। मतलब अगर एक मिसाइल तो आप ऊपर छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद वो जब नीचे गिरेगा ना वो अलग अलग डायरेक्शन पे चला जाएगा। ओके सपोज ये एक वीडियो देखिए, इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ कैसा होता है। देखिएगा ये एक मिसाइल है, ऊपर एक ही मिसाइल का, इसके अंदर देखिए 3 3 6 2 8 मिसाइल है। अब ये एक मिसाइल ऊपर से जाके अपना 8 वॉरहेड को 8 डिफरेंट सिटी पे गिराएगा, तो एक मिसाइल से 8 डिफरेंट सिटी तबाह हो सकता है। तो इंडिया के पास जो ये टेक्नोलॉजी है ना गाइस, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। बट ये जो रेल से जो लॉन्च किया गया है, ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है अग्नि प्राइम, ये अग्नि प्राइम ये कैपेबिलिटी वाला मिसाइल नहीं, इसके पास सिंगल वॉरहेड रहता है, मतलब एक लॉन्च हुआ एक ही जगह गिरेगा। तो हम लोग का भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम लोग कैसे ये रेल कार से MIRV टेक्नोलॉजी वाला ओके MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल कैसे लॉन्च करेंगे, ये हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार पे जो चीज है वो है SLBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए सबमरीन से ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना गाइस उतना इजी नहीं है, फिर और हम लोग ये कैपेबिलिटी आज के डेट पे हासिल कर चुके हैं। अब बोलेंगे सबमरीन से इतना स्पेशल क्यों बन जाता है। मान लीजिए गाइस आपके कंट्री पे वॉर चल रहा है, आपकी कंट्री एकदम हारने की कगार पे है, ठीक है, आप जब हारेगा तो पूरा बेस पूरा मतलब आपके जो कंट्री है उसका लैंड पूरा खत्म कर देगा। तो लैंड खत्म हो जाएगा तो आप बोलेंगे हम हवा से मार करेंगे। हवा से कहां से, हवा हवा पे आप फाइटर जेट लेके जाएंगे, फाइटर जेट तो ग्राउंड से ही लॉन्च होगा। अगर आपका एयर बेस डिस्ट्रॉय कर दिया, फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिया, अब कैसे हवा से लॉन्च करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे ग्राउंड से, ग्राउंड का जो भी आपका न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग पैड था उसको नष्ट कर दिया। कैसे, अब सबमरीन क्या होता है पानी के अंदर रहते हैं, पानी के ऊपर भी नहीं अंदर, अब पानी के नीचे पानी के अंदर इनसाइड वाटर, वो कहाँ है किसको पता। वो मान लीजिए इंडिया का सबमरीन अमेरिका के उधर घूमते घूमते चले गया, उधर से चाइना के ऊपर लॉन्च कर दिया। चाइना कभी सोचेगा कि हमारे साथ इंडिया का जो लड़ाई है उसमें से इंडिया अमेरिका के पैसिफिक ओशन से एक मिसाइल लॉन्च करेगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा कैपेबिलिटी मैं मानता हूँ, सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कि पानी के अंदर से मिसाइल लॉन्च करना उतना इजी नहीं होता। गाइस ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप पे अगर आप देखेंगे कि हमारा जो रेल नेटवर्क है वो बहुत ही बढ़िया रेल नेटवर्क है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है ओके हमारे कंट्री पे। बट अगर आप देखेंगे जो मेन एरिया जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए चाइना के साथ बॉर्डर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये सिक्किम पे फिर चाइना का बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश फिर चाइना का बॉर्डर, उसके बाद राजस्थान का ये सब एरिया पाकिस्तान बॉर्डर ओके, ये सब एरिया पे कहीं ना कहीं जो रेल नेटवर्क है उस वो अभी तक ठीक से पहुंचा नहीं। तो गवर्नमेंट अगर रेल मतलब रेल कार से, ठीक है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी जिसको गवर्नमेंट धीरे धीरे डेवलप करे तो इसके साथ साथ देखिए रेलवे ट्रैक पे चलेगा। तो इसीलिए मैं मानता हूँ ये सब जो एरिया है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन करने के लिए ये सब एरिया पे गवर्नमेंट को आज के डेट पे जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं रेलवे लाइन बिछाना चाहिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें सबसे बड़ा एक गाइस रिस्क क्या है, ये हर एक कंट्री के साथ रहता है। रिस्क क्या है, आप रेल से लेके जा रहे हैं पर रेल लाइन से रेल डिरेल भी हो सकते हैं। हम लोग के इंडिया पे कितना रेल दुर्घटना घटता है, तो उसके अंदर अगर मिसाइल जाएगा तो वो अगर एकदम डिटोनेट हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ भी होगा तो बहुत खतरा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक अलग से ऐसा रेल लाइन बनाया जाए कि जिसमें नॉर्मल डेज पे तो रेल चले गए पर युद्ध के टाइम उस रेल लाइन को उस सिंगल पटरी को पूरा एकदम खाली कर दिया जाना चाहिए कि उसमें जो रेल चलेगा उसके अंदर मिसाइल रहेगा। ऐसा दुश्मन को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दुश्मन वो रेल लाइन को टारगेट करेगा। बट ऐसा कहीं ना कहीं इसी टाइप का कुछ चीज इंडिया को प्लान करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिएगा आप बहुत कोई आप बोलेंगे कि ये जो हम लोग न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं ये अच्छा नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी आपको ताकतवर बनना पड़ता है, कभी कभी आपको पावरफुल बनना पड़ता है, नॉट बिकॉज आप किसी के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, आप ताकतवर आप पावरफुल हमेशा इसलिए नहीं बनते कि आप दूसरे को मार पाओगे, कभी कभी आप पावरफुल इसीलिए भी बनते कि कोई आपको आके मार ना पाए। इसीलिए इंडिया अपना जो पावरफुल बनना चाहते हैं ताकि इंडिया किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, इंडिया के ऊपर कोई अटैक करने से
से पहले 100 बार सोच के पीछे हट जाए। इसीलिए इंडिया आज की डेट पे इतना स्ट्रांग पावरफुल बनना चाहता है। हम लोग को किसी के ऊपर दादागिरी दिखाने का कोई शौक नहीं है अमेरिका की तरह। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।